हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बिलियन क्लब। गाइज, आज हमारा लेक्चर 35 है करंट अफेयर का, जिसमें हम वन लाइनर के शॉर्ट नोट बनाते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इनमें हम वही शॉर्ट नोट डिस्कस करते हैं और वही शॉर्ट नोट बनाते हैं जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं। साथ में आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, आप मुझे मेरी मेल आई पर सेंड करते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। साथ में करंट अफेयर के शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको भी। पहला आरहूस कन्वेंशन न्यूज में था, 1998 में आया था। ये किस रिलेटेड है? इन्वायरमेंट राइट एंड ह्यूमन राइट्स आर लिंक्ड। ओके। सेकंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। दो चीज़ों की बात करता है, एक इन्वायरमेंट राइट, पर्यावरण के राइट आपके, और ह्यूमन के राइट को लिंक करने की बात करता है कि दोनों के राइट कॉमन हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं तो इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंट के भी राइट दोनों लिंक ही रहते हैं हमेशा, तो उसके उसके ऊपर ये बात करता है। सेकंड चीज़, हर स्टेक होल्डर को आपस में जोड़ने की बात करता है। अगर कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है तो हर स्टेक होल्डर को साथ में अगर लेके चलोगे तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा। सेकंड, आपका पीएम जीवन योजना 2019 में आई थी। कौन सी मिनिस्ट्री लाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लाई थी। ठीक है, क्योंकि जीवन आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह है, इसलिए याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू इंटीग्रेटेड बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट यूजिंग सेलुलोसिक बायोमास। बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आपका माइक्रोप्लास्टिक न्यूज में रहती है कि ह्यूमन में पाई गई है, ये सब है ना। तो बस याद रखना कि स्मॉलर देन 5 mm आपकी माइक्रोप्लास्टिक होती है। एक क्राइटेरिया है उसका, हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज ओशियन पैनल भी बोलते हैं। कब आया था? 2018 में। इंडिया इसका मेंबर है क्या? नहीं है। सस्टेनेबल इकोनॉमी ओशियन पैनल की बात करता है। ओके। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे दो आइलैंड है, याद रखना, होप आइलैंड और सैक्रोमोंटो आइलैंड। ओके। वर्ल्ड वाइड फंड WWF 1961 में आया था, एक एनजीओ है। रिपोर्ट्स कौन सी रिलीज करता है? एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, अर्थ आवर, और थर्ड आपकी दैट फॉर नेटिव स्वैप्स। ओके, 3 रिपोर्ट इसके रिलेटेड है, याद रखना। GCF ग्लोबल क्लाइमेट फंड, वो हाँ क्लाइमेट फंड है, एडेप्टेशन फंड है और इन्वायरमेंट फंड है। तीनों फंड याद रखना। एक चीज़ याद रखना, जैसे ये सबसे पहले आया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सेकंड आपका एडेप्टेशन आया था 2000 में, और थर्ड आपका GCF आया था 2010 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ऑटोनोमस है, अंडर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन लेके आता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी? 1950 में। और कौन सी रिपोर्ट लेके आती है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट और ग्रीन गैस बुलेटिन। 2 रिपोर्ट और लेके आती है, तो तीनों रिपोर्ट याद रखना और कब बनी थी ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका जायंट अफ्रीकन स्नेल, एक इन्वेसिव स्पेसीज है। इन्वेसिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है और कहाँ पाई जाती है? केरला में। आज का क्वेश्चन, स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मेल आईडी है ag282031@gmail.com। ओके, मुझे सेंड करें और आंसर सेंड करने के बाद हम आपको फीडबैक के साथ फॉरवर्ड कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।